हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फॉर्मूलेटर। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन सर्कुलर पाइप फ्लो। लास्ट लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस किए थे शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन सर्कुलर पाइप फ्लो, जिसमें हाइगन पॉइजन इक्वेशंस बेसिकली। उसी तरह से हम लोग आज डिस्कस करेंगे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन सर्कुलर पाइप फ्लो। तो सर्कुलर पाइप के लिए सबसे पहले हम एक सर्कुलर पाइप कंसिडर करें। सर्कुलर पाइप, एक सर्कुलर पाइप हम लोग कंसिडर किए। इसमें हमें क्या डिस्कस करना है? वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जो हमारा एजम्पशंस पहले किस, जो लास्ट लेक्चर्स में एजम्पशंस क्या क्या था? स्टेडी फ्लो, यूनिफॉर्म फ्लो। ये सेम यहाँ पर भी रहेगा, ठीक है। लेकिन हम लोग कंसिडर किसके लिए कर, लेमिनार फ्लो के लिए वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग निकालेंगे। तो एजम्पशंस हमारा लेमिनार, स्टेडी और यूनिफॉर्म, ये दो चीज होने वाला। इसमें कोई डिस्टेंस, इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे। लेमिनार और स्टेडी दोनों चीज होने वाला है। और जो लास्ट लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस किए थे कि टाउ इक्वल टू माइनस ऑफ डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर बाई टू हमारा शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट किए थे। तो इसका डायग्राम यदि हम इस पे डिनोट करना चाहें तो इसको हम डिनोट कर सकते हैं शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का। दिस इज आर, दिस इज आर, ये आर इक्वल टू जीरो, यहाँ पे आर इक्वल टू जीरो कंसिडर करते हैं। और ये आर इक्वल टू आर मैक्सिमम हो जाएगा। ऊपर की तरफ देखते हैं तो आर इक्वल टू आर प्लस मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है। अब किसी भी इस साइकिल में हम लोग एक चीज कंसिडर करते हैं, यहां से ऊपर से आर कंसिडर करते हैं और नीचे से वाई डिस्टेंस कंसिडर करते हैं, ठीक है। यहां से जो डिस्टेंस यदि कंसिडर करेंगे सर्कुलर सेक्शंस के, जो सेक्शंस का जो साइड्स कॉर्नर है, यहां से डिस्टेंस जो कंसिडर करेंगे उसको बाई करते हैं और ऊपर से जो डिस्टेंस होता है उसको आर ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि आर प्लस वाई इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं। आर प्लस वाई जो फाइनल आएगा, आर प्लस वाई इक्वल टू जीरो। इसको डिफ्रेंशिएट यदि कर दें, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी आर प्लस, सॉरी, आर प्लस वाई इक्वल टू कैपिटल आर होगा। आर प्लस वाई इक्वल टू कैपिटल आर होगा, तभी नहीं, ये टोटल रेडियस इसको मान लेते हैं। तो ये टोटल रेडियस है, तो आर प्लस वाई इक्वल टू कैपिटल आर। तो डी आर प्लस डी, दोनों साइड डिफ्रेंशिएट किए तो डी वाई इक्वल टू जीरो। सो डी आर इक्वल टू माइनस ऑफ डी वाई हम लोग लिख सकते हैं। इसका बेसिकली आगे यू जाएगा, जहां पे यू जाएगा वो सारी चीजें समझ में आएगा, ठीक है। अभी बेसिकली हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, टाउ इक्वल टू माइनस डेल पी वाई डेल एक्स इंटू आर बाई टू। इसका शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग यदि बनाना चाहें तो हम लोग शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायरेक्टली बना सकते हैं। जो कि शियर डिस्ट्रीब्यूशन लास्ट लेक्चर्स में हम लोग निकाले थे। क्या कुछ ऐसा आया था लास्ट लेक्चर में हम लोग का? शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। लास्ट लेक्चर्स में हम लोग का शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन कुछ ऐसा आया था, ठीक है। कुछ ऐसा लास्ट लेक्चर में शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन टाउ इक्वल टू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर बाई टू, ये था। हम लोग देखिए यहां पर लिखेंगे टाउ इक्वल टू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर बाई टू। और टाउ इक्वल टू क्या होता है? टाउ इक्वल टू हम लोग फर्स्ट क्लास में डिस्कस किए, टाउ इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई। ये हम लोग पढ़े हैं, टाउ इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई, ये हम लोग डिस्कस किए हुए हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से इसको हम पुट करते हैं क्या, टाउ इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई इक्वल टू माइनस ऑफ डेल पी वाई डेल एक्स इंटू आर वाई टू, ठीक है। अब यहां से म्यू की, यहां से डी यू की वैल्यू कितना हो जाएगा? डी यू इक्वल टू, इसको इधर लेके चले जाते हैं तो वन बाई टू म्यू, ये म्यू इधर चला गया, माइनस वन बाई टू म्यू इंटू डेल पी बाई डेल एक्स, डेल पी बाई डेल एक्स इंटू डी वाई आ गया। यानी कि डी यू की वैल्यू हमारा कितना आ गया? इंटू आर डी वाई, सॉरी ये आर डी वाई होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं आर डी वाई, ठीक है। आर छूट गया था तो ये वैल्यू आ गया। अब यहां पर देखिएगा डी यू इक्वल टू, डी यू इक्वल टू, और डी वाई को हम लोग लिख सकते हैं, डी वाई को लिख सकते हैं माइनस ऑफ डी आर लिख सकते हैं। सो डी यू इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं क्या, वन बाई टू म्यू, वन बाई टू म्यू और डेल पी बाई डेल एक्स, डेल पी बाई डेल एक्स आर
और dy की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, dy की जगह पे माइनस ऑफ dy की जगह पे माइनस ऑफ डी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस होगा, तो r dr होगा। ये हमारा क्या आया, किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हम लोग जो बेसिकली किसी टाउ इक्वल टू म्यू डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर बाई टू, बेसिकली किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे शियर स्ट्रेस था, तो उसी तरह से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारा लोकल वेलोसिटी मिल गया। एक दो टर्म्स यूज करेंगे, एक लोकल वेलोसिटी और एक एवरेज वेलोसिटी। तो जब भी हम लिखेंगे डी यू या फिर यू, ठीक है, ये लोकल वेलोसिटी यूज करेंगे, या फिर कभी लिखें भी, या फिर यू मीन लिखे, यू मीन लिखें, दैट इज ये हम लोग यूज करेंगे क्या, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। तो ये जहां पर यूज करेंगे वो मैं प्रॉपर बता दूंगा। अभी जो यू यूज हो रहा है वो क्या हो रहा है, लोकल वेलोसिटी, दिस इज द लोकल वेलोसिटी। याद कीजिएगा, कभी डायरेक्टली हम लोग जो निकालते हैं यू इक्वल टू क्यू एवरेज, क्यू अपॉन एरिया, तो ये क्या निकलता है, एवरेज वेलोसिटी, ना कि ये लोकल वेलोसिटी निकलता है। जो डायरेक्टली हम लोग निकालते हैं डिस्चार्ज बटा एरिया, या फिर डिस्चार्ज इक्वल टू क्यू इक्वल टू एरिया इनटू वेलोसिटी, तो ये कौन सा वेलोसिटी होता है, एवरेज वेलोसिटी होता है, ना कि इंस्टेंट वेलोसिटी या लोकल वेलोसिटी नहीं होता है, वो एवरेज वेलोसिटी होता है। तो ये जब डिस्कस करना होगा उस समय हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग लोकल वेलोसिटी के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, मतलब यू के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखेंगे डी यू इक्वल टू 1/2 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर डी आर, और ये इंटीग्रेट कहां से कहां तक करेंगे, जीरो से लेकर के आर तक, जीरो से लेकर के ये स्पीड क्या होगा, जीरो टू आर, ये तो आर वेरी करेगा, और स्पीड इसको वेरी कर लोगे जीरो से यू तक स्पीड वेरी हुआ। तो ये यू इक्वल टू क्या हुआ, देखिएगा यहां से इंटीग्रेट करें तो डेल पी बाई डेल एक्स कॉन्स्टेंट टर्म्स है, इसको बाहर निकालिए सबसे पहले। 1/2 म्यू भी कांस्टेंट टर्म्स है, इसको भी बाहर निकाल दीजिए, तो इसको लिखेंगे 1/2 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स, ये दोनों कांस्टेंट टर्म्स से इसके बाहर निकाल दिए। अब आर डी आर का, आर के टर्म्स में आर डी आर का इंटीग्रेशन करते हैं तो कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर टू, आर स्क्वायर टू, आर स्क्वायर बाई टू, और ये कैपिटल आर तक इंटीग्रेट होगा ना, कैपिटल आर तक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे कैपिटल आर जीरो, इसको करेंगे तो यू इक्वल टू कितना है, 1/4 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर। ये हमारा लोकल वेलोसिटी हुआ किसी पाइप में 1/4 म्यू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, इंटीग्रेशन जब किए हैं तो एक कांस्टेंट टर्म्स भी यूज कर सकते हैं, क्या एक सी टर्म्स यूज कर सकते हैं, बेसिकली आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं। सो हमारा डी यू इक्वल टू क्या आया, डी यू इक्वल टू इसको लिख सकते हैं डी यू इक्वल टू ये आपका डी वाई को रिप्लेस करेंगे आर से, यानी कि माइनस ऑफ डी आर से, तो कितना हो जाएगा, प्लस में 1/2 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स और आर डी वाई को आर डी आर लिखेंगे तो ये हो जाएगा आर डी आर, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि इसको लिख सकते हैं 1/2 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर डी आर हमारा हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको इंटीग्रेट करना है, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो देखिए यहां पर एक टर्म्स यूज कर रहे हैं, एक यू, ठीक है, यू यूज कर रहे हैं, तो ये बेसिकली क्या लोकल स्पीड है, दिस इज द लोकल स्पीड या लोकल वेलोसिटी। एक हम लोग यूज करेंगे भी या फिर यू मीन यूज करेंगे, तो ये क्या होगा, एवरेज स्पीड, ये होगा एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी बेसिकली क्या होता है, जैसे में हम लोग डायरेक्टली निकालते हैं वी या फिर यू मीन इक्वल टू जो निकालते हैं, तो ये क्या होता है, डिस्चार्ज अपॉन एरिया, किसी भी कोई डिस्चार्ज अपॉन एरिया दैट इज यू, या फिर वी दैट इज क्यू बाई ए, ये हमारा एवरेज स्पीड हुआ, इसी तरीके से जो यू यदि हम लोग निकालते तो ये हमारा लोकल स्पीड हुआ। जैसे में हम लोग वेंचुरी मीटर जो कैलकुलेट किए थे, वेंचुरी मीटर पढ़े थे, तो वहां से जो स्पीड निकलता है वो हमारा स्पीड कौन सा था, लोकल स्पीड था, ना कि वो एवरेज स्पीड था। लेकिन जैसे ही Q इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी करते हैं तो वो वेलोसिटी कौन सा है, वो एवरेज वेलोसिटी है। तो ये सब सारी पॉइंट छोटा छोटा चीज है, ध्यान रखने के लिए जरूरी है, मतलब आप क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे
तो वहां पर जरूर ध्यान रखना है कि कौन सा यू है, कौन सा यू एवरेज है, मतलब यू मीन है। तो यहाँ पर जो अभी ये यू निकलेगा वो क्या होगा, लोकल स्पीड, किसी पर्टिकुलर रेडियस पे वो हमारा स्पीड की वैल्यू होगी। ठीक है, इसको अब हम लोग क्या किए, इंटीग्रेट किए। इंटीग्रेट करते हैं तो इसको 0 से r तक इंटीग्रेट करते हैं, 0 से u तक की। तो u क्या हो जाएगा, u इक्वल टू 1/2 म्यू कांस्टेंट टर्म्स है, इसको बाहर निकाल दिए। डेल पी बाई डेल एक्स भी हमारा क्या है, कांस्टेंट है, इसको भी बाहर निकाल दिए। r dr, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, r स्क्वायर बाई 2 अपर लिमिट r लोअर लिमिट, इतना डायरेक्टली r तक इंटीग्रेट कर रहे हैं ना, तो ये सब छोड़ो, r तक कर रहे हैं। इस फॉर्मेट में करो ही मत, इसको डायरेक्टली लिख दीजिए। इसको इंटीग्रेट किए, बस इंटीग्रेट किए हैं। इंटीग्रेट किए तो ये कितना आ जाएगा, u इक्वल टू 1/2 माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर, प्लस एक कांस्टेंट टर्म्स आएगा, क्या, प्लस एक कांस्टेंट टर्म्स हमारा आएगा c। ठीक है, डायरेक्टली इंटीग्रेट कर दिए। y इक्वल टू साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स पड़ता, तो डायरेक्टली इसको इंटीग्रेट कर दिए। तो 1/2 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर बाई 2 प्लस c। अब देखो हमारा u का टर्म्स आ गया, u का टर्म्स हमारा आ गया, u इक्वल टू 1/2 म्यू, यानी इसको और लिखेंगे तो 2 म्यू करके इसको और लिख सकते हैं हम लोग, क्या, u इक्वल टू 1/4 म्यू, 4 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर प्लस c। हमारा u की वैल्यू हो गया, u का वैल्यू आ गया कितना, u इक्वल टू 1/4 म्यू डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर। ये हमारा क्या आ गया, u का वैल्यू हो गया, u इक्वल टू 1/4 म्यू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर। या तो इसको और लिख सकते हो, क्योंकि हम लोग को आदत होता है माइनस डेल पी बाई डेल एक्स के फॉर्मेट में, तो आप लोग इसको ऐसा लिख सकते हो, इक्वल टू माइनस 1/4 म्यू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर प्लस सी। ये हमारा u की वैल्यू हो गया। अब देखो u की वैल्यू, u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कैसा हो रहा है, u इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। ये हमारा रेडियस का मतलब स्क्वायर रूट में, मतलब ये पैराबोलिक नेचर्स में जाएगा। पैराबोलिक माइनस ऑफ आर स्क्वायर, बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पे, माइनस ऑफ आर स्क्वायर, माइनस ऑफ आर स्क्वायर इस फॉर्मेट में हो रहा है। यानी कि पैराबोलिक, जैसे मैं वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax हम लोग जो डिस्कस किए थे, इसका इक्वेशन कैसा बनता है, x के अलाउंग कुछ ऐसा। ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, या फिर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a बाई रहे, और तो इसका इक्वेशन क्या होता है, 4a बाई, इसका क्या होता है, कुछ ऐसा होता है। बोलिए, दो तरह के इक्वेशन। या फिर यहाँ पे भी यदि वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax रहेगा, तो इसका इक्वेशन क्या होता है, ये होता है। ठीक है, इसी तरह से एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ऑफ 4ay रहेगा, तो उसका इक्वेशन क्या हो जाएगा, कुछ ऐसा। ठीक है, कुछ इस तरीके से इक्वेशंस होते हैं, यानी कि जिसके पावर 1 है उसके अलोंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पे यू स्क्वायर और आर स्क्वायर, देखिए आपका आर ऊपर नीचे है, आर ऊपर नीचे है, तो डायरेक्टली यू आपका इस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो बेसिकली यू का हम स्पीड इस डायरेक्शन में कंसीडर कर रहे हैं, उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, कुछ ऐसा बनेगा। ठीक है, कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा। तो इसका जो वेरिएशंस होगा, जो यू का जो वेरिएशंस होगा, उसको बनाने की हम लोग इस डायग्राम में कोशिश कर रहे हैं। ये तो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन हुआ, शियर स्ट्रेस हुआ, यहाँ पे वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने की कोशिश करें। देखिए कुछ इस तरह से मिड पॉइंट पे क्या होगा, मिड पॉइंट आर की वैल्यू यदि 0 पुट करेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म्स कांस्टेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले सी की वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट करना होगा। तो इसको बाबू हम लोग रब करते हैं पहले। ये तो समझ में आ गया कि जो हमारा इक्वेशंस का ग्राफ होगा कैसा होगा, कुछ ऐसा। ये आर है, ये स्पीड है, कुछ ऐसा होगा। ये हमारा अपर डायरेक्शन में आर है, इधर स्पीड का वेलोसिटी के डायरेक्शन से कुछ इस डायरेक्शन में होगा। ये चीजें क्लियर है। देखिए 4 एट आर इक्वल टू क्या, 0 पुट करते हैं। आर इक्वल टू 0 पुट करेंगे, ठीक है, आर इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यू इक्वल टू सी आ गया, यू इक्वल टू
सी आ गया। एट आर इक्वल टू कैपिटल आर पुट करेंगे तो कैपिटल आर आउटर सरकमफ्रेंस पे हम लोग जानते हैं कि स्पीड क्या होता है, 0 होता है। एट आर इक्वल टू सरकमफ्रेंस टच होके जाएगा तो हम लोग स्टिकी, ड्यू टू स्टिकी फिनोमेनन वो क्या है, वहां पे स्पीड 0 होगा। एट आर इक्वल टू आर पे यू इक्वल टू 0। सो इक्वेशंस में पुट करेंगे 0 इक्वल टू 1/4 म्यू माइनस ऑफ डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर प्लस सी। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज सी इक्वल टू 1/4 म्यू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर। ये हमारा सी की वैल्यू आ गया। सी की वैल्यू कितना, 1/4 म्यू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर। सी की वैल्यू आ गया, यानी कि इस पे सेंटर पे हमारा स्पीड जो होगा, मतलब सेंटर पे इसकी वैल्यू इतना होगा और ऑरिजिन पे 0 होगा, मतलब यहाँ पे 0 होगा यहाँ पर, और यहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम हो रहा है 1/4 म्यू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर। वैरी कैसा कर रहा है, पैराबोलिक। तो ये कुछ ग्राफ हमारा कुछ ऐसा जा रहा है। वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हो रहा है, कुछ इस तरीके से हमारा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। और फ्लो का डायरेक्शन कैसा है, सेम इस डायरेक्शन में फ्लो का डायरेक्शन कैसा है, ऐसा। तो हमारा जो फ्लो का डायरेक्शन होगा कुछ इस तरीके से फ्लो का डायरेक्शन होगा। देख लीजिए दोनों डायरेक्शंस हम लोग डिसाइड करके बताए हैं। ये हो गया वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ये शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन था, डिस्ट्रीब्यूशन। सारी चीजें क्लियर है, दोनों चीज, शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन। पाइप फ्लो में दोनों चीज हम लोग कंप्लीटली डिस्कस कर ली। अब हम लोग बात करते हैं इसके एवरेज स्पीड के बारे में बात करेंगे। तो ये जो स्पीड निकला है, याद रखिएगा क्या निकला है, E इक्वल टू 1/4 म्यू, 1 माइनस ऑफ 1/4 म्यू इंटू डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर। ये जो हमारा स्पीड निकला है किसके लिए, बेसिकली इस इक्वेशंस के लिए, ये क्या है, लोकल स्पीड है, ये हमारा लोकल स्पीड। इसको फाइनल वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, यू का फाइनल वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, यू का, यू इक्वल टू कितना हो गया, 1/4 म्यू। देखिए यहां से सी माइनस इतना कर देते हैं तो इसको लिख सकते हैं 1/4 म्यू माइनस ऑफ डेल पी वाई डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर। ये सी की वैल्यू है, देखिएगा ये सी की वैल्यू है, और माइनस इसमें और सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो माइनस ऑफ 1/4 म्यू माइनस ऑफ डेल पी बटा डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर। ये हमारा यू की वैल्यू है। इसको और कंक्लूड करके क्या लिख सकते हैं, इसको 1/4 म्यू माइनस ऑफ डेल पी बटा डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर। ये यू की वैल्यू हमारा हो गया। यू की वैल्यू कितना हो गया, 1/4 म्यू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर, हमारा यू की वैल्यू हो गई। ठीक है, अब देखिए इसको, हमें क्या मीन स्पीड निकालना है, मीन स्पीड निकालना है। तो उसमें हम लोग देखते हैं कि मीन स्पीड हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले इसको रब करते हैं, मीन स्पीड के बारे में सोचते हैं कि मीन स्पीड हमारा क्या होगा, उसके बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करते हैं। डिटेल में क्या डिस्कस करेंगे, बेसिकली हम लोग ऐसे करेंगे, यू की वैल्यू निकल गया हमारा, तो मीन की म्यू निकालना है। जैसे में कोई भी पाइप में जो फ्लो होता है, डिस्चार्ज सेम रहेगा, क्यू सेम रहेगा, तो क्यू एवरेज मान लेते हैं, क्यू एवरेज और क्यू एवरेज दोनों सेम होंगे, मतलब यहाँ का 2 पॉइंट पे एवरेज डिस्चार्ज मान रहे हैं, दोनों डिस्चार्ज सेम होंगे। तो एक को हम लोग करेंगे एरिया इंटू वी एवरेज, दूसरे को करेंगे एरिया इंटू वी मीन, मतलब यू मीन, यू लोकल स्पीड से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों में एरिया का डिफरेंस होगा, उसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करके यहां से भी एवरेज की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो आइए हम लोग भी एवरेज के बारे में देखते हैं। इसको रब करते हैं, सबसे पहले इसको रहने देते हैं, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन को रहने देते हैं, ये सारे पॉइंट को हम लोग रब कर रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए यहां पर
यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कोई भी पाइप फ्लो में क्यू एवरेज इक्वल टू एरिया इंटू वी, एरिया इंटू वेलोसिटी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, ठीक, एरिया इंटू वेलोसिटी, या फिर इसको हम लोग इंटीग्रल ऑफ डी ए इंटू यू से मल्टीप्लाई करके जो करेंगे वो होगा। तो एरिया, इसका एवरेज एरिया, इसका एरिया क्या होगा, इसका रेडियस यदि हम लोग आर कंसिडर किए हैं, इसका एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर इंटू यू मीन बोलिए या फिर वी बोलिए, एवरेज स्पीड इक्वल टू डी ए इंटू यू, डी ए इंटू यू। इसका एरिया कितना हो जाएगा, डी, पहले यू देखते हैं, यू हमारा कितना आया था, ये यू आया है ना, ये यू आया है, इसकी वैल्यू हम लोग पुट करते हैं डायरेक्टली, यू इंटू डी ए डायरेक्टली ऐसे रखते हैं अभी। तो यू मीन कितना हो जाएगा, देखिएगा यहां से, यू मीन इक्वल टू, और डीए को हम लोग लिख सकते हैं 2 पाई आर इंटू डी आर, आप लोग लिख सकते हैं डीए, किसी एक एलिमेंट पे हम लोग छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करते हुए सॉल्व करेंगे। तो किसी एलिमेंट पे हम लोग कंसीडर करते हुए सॉल्व करेंगे, तो यू मीन इक्वल टू क्या आ जाएगा, यू इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर अपॉन पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। इसको और सॉल्व करेंगे, पाई से पाई कैंसिल आउट कर दीजिए, कैपिटल ये आर स्क्वायर होगा, कैपिटल आर स्क्वायर होगा, सॉरी। तो देखेंगे यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि कोई भी पाइप फ्लो है, पाइप फ्लो जो है, पाइप फ्लो में 2 पॉइंट पे क्यू एवरेज इक्वल टू एरिया, फाइनल एरिया इंटू वेलोसिटी एवरेज, या फिर ए इंटू यू मीन बोलते हैं, इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू यू इंटू डी होगा, यू इंटू डी ए होगा। और एलिमेंटल एरिया हम छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं, आर डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे डी आर थिकनेस का एक एलिमेंटल हम लोग एरिया कंसीडर कर लेते हैं। तो डी ए इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी ए इक्वल टू 2 पाई आर इंटू डी आर, और ये रेडियस जो है, रेडियस हम लोग का क्या है, कैपिटल आर, मेनली ये रेडियस कितना है, कैपिटल आर। तो एरिया ये कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू यू मीन इक्वल टू यू इंटू 2 पाई आर इंटू डी आर। यहां से जो कैंसिल आउट हो सकता है उसको कैंसिल आउट कीजिए, पाई से पाई कैंसिल आउट, और तो यहां से क्या लिखेंगे, यू मीन इक्वल टू, यू मीन इक्वल टू यू इंटू आर डी आर, 2 को बाहर निकाल दीजिए, अपॉन आर स्क्वायर, अपॉन आर स्क्वायर, यानी एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या हो गया, यू आर डी आर अपॉन आर स्क्वायर, इंटीग्रेशन कहां से कहां तक, 0 टू आर, 0 टू आर। इसकी वैल्यू आप लोग माइंड में रखेंगे, एवरेज स्पीड कितना हो गया इन पाइप फ्लो में, 2 इंटू 0 टू आर यू आर डी आर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर, दिस इज द एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड की वैल्यू आ गई। तो अभी जस्ट हम लोग क्या डिस्कस किए थे, u इक्वल टू क्या डिस्कस किए बता सकते हैं, u इक्वल टू डिस्कस किए हैं 1/4 म्यू माइनस ऑफ डेल पी बाई डेल एक्स, डेल पी बाई डेल एक्स इंटू कैपिटल आर का स्क्वायर माइनस ऑफ स्मॉल आर स्क्वायर। इसके बारे में हम लोग डिस्कस अभी जस्ट किए हैं, ठीक है। और यहां से यू मीन कितना हो जाएगा, यू मीन इक्वल टू, यू मीन इक्वल टू कितना हो जाएगा, इस इक्वेशंस में यदि हम डायरेक्टली पुट करते हैं, इस इक्वेशंस में पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, यू मीन इक्वल टू 2 इंटू 0 टू आर, इंटीग्रेट क्या है 0 टू आर, ठीक है। और कितना, यू की वैल्यू कितना, 1/4 म्यू ना, 1/4 म्यू माइनस ऑफ डेल पी वाई डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर, ये यू की वैल्यू हुआ, ये यू की वैल्यू हुआ, इंटू आर डी आर, इंटू आर डी आर अपॉन किसकी वैल्यू, आर स्क्वायर, अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। इसको इंटीग्रेट करके वैल्यू बताइए फास्ट, इसको इंटीग्रेट करके वैल्यू बताइए।
ऑन इंटीग्रेट करते हैं तो देखो यहाँ पे ये सारा टर्म्स कांस्टेंट है, इसको बाहर निकालते हैं तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 1/4 म्यू माइनस ऑफ डेल पी वाई डेल एक्स बटा में आर स्क्वायर भी है, यहाँ पे आर स्क्वायर लिख दिए हैं और इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं कितना 0 टू आर स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर आर डी आर। इंटीग्रेट कीजिए इसको, यहां से इसको कैंसिल आउट करके डायरेक्टली लिख सकते हैं 1/2 म्यू आर स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस ऑफ डेल पी वाई डेल एक्स। इसको और करेंगे आर स्क्वायर डी आर, तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर आर के पावर 4/2 इंटीग्रेट कर लीजिएगा आर स्क्वायर और आर आएगा तो आर डी आर का इंटीग्रेशन कितना आर स्क्वायर बाई 2, तो आर स्क्वायर बाई 2 इंटू आर स्क्वायर कितना आर के पावर 4/2 माइनस ऑफ ये कितना हो जाएगा आर के पावर 4/4। डायरेक्टली हम लोग अपर लिमिट भी पुट कर दिए हैं, उसके बाद वैल्यू लिख रहे हैं, ठीक ना। आप लोग करना चाहें तो इसको ऐसे कर सकते हैं आर स्क्वायर इंटू आर डी आर माइनस आर स्क्वायर इंटू आर डी आर, तो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर बाई 2 माइनस ऑफ आर के पावर बाई 4 बटा कैपिटल आर पुट करेंगे तो डायरेक्टली यही वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 म्यू आर स्क्वायर 2 म्यू आर स्क्वायर इंटू डेल पी वाई डेल एक्स इंटू कितना हो जाएगा, यहां से आप 4 एलसीएम लेते हैं 4 आर के पावर 4 2 माइनस आर के पावर 4, ये कितना हो जाएगा आपका सॉल्व करेंगे आर के पावर 4/4 यानी कि हो जाएगा इसको सॉल्व करेंगे 1/8 म्यू आर स्क्वायर माइनस ऑफ डेल पी वाई डेल एक्स इंटू आर के पावर 4, यहां से कैंसिल आउट कीजिए आर स्क्वायर आर कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये वैल्यू हो जाएगा फाइनल 1/8 म्यू माइनस ऑफ डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर 1/8 म्यू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर। ये हमारा आ गया एवरेज स्पीड। म्यू मतलब म्यू यू मीन या फिर भी बोलिए इसको भी ही बोलते हैं, ठीक है ना। यानी एवरेज स्पीड की वैल्यू कितना है 1/8 म्यू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर। अब हम लोग इसको देख लेते हैं कि ये लोकल स्पीड से कितना टाइम से, ये भी आपको पता चल जाएगा। आप लोग देखते हैं बेसिकली ये जब आर की वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, यदि 0 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 1/24 म्यू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर, यानी कि सेकंड 2 टाइम्स है। बेसिकली इसके देखा जाए तो आर की वैल्यू यदि 0 पुट करेंगे, यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड है इसके हिसाब से निकल गया और ये एवरेज स्पीड है, तो मैक्सिमम स्पीड का कितना टाइम्स है 2 टाइम्स है। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे देखिएगा एट आर इक्वल टू 0 पे हम लोग निकालते हैं, देखेंगे एट आर इक्वल टू 0 पे यू लोकल स्पीड की बात करें, लोकल स्पीड की वैल्यू कितना जाएगा 1/4 म्यू माइनस डेल पी वाई डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर, यानी कि पूरे इक्वेशंस में यू मैक्सिमम की वैल्यू कितना हो गया, यू मैक्सिमम कब होगा जब आर की वैल्यू 0 होगा, जब आर की वैल्यू 0 होगा तभी हमारा मैक्सिमम स्पीड होगा। सो लिख सकते हैं 1/4 म्यू माइनस डेल पी वाई डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर। ये क्या हो गया, ये यू मैक्सिमम है, ये यू मैक्सिमम है। और एवरेज स्पीड क्या देखें हम लोग 1/8 म्यू माइनस डेल पी वाई डेल एक्स स्क्वायर, यानी कि जो यू एवरेज है या यू मीन है, यू मीन बोलिए या फिर भी एवरेज बोलिए, वो कितना है यू मैक्सिमम का आधा, यू मैक्सिमम का आधा। तो ये इक्वेशंस आप लोग याद रखेंगे किसके लिए, ये वैलिड है सिर्फ और सिर्फ लेमिनार पाइप फ्लो के कंडीशंस के लिए, वैलिड फॉर लेमिनार सर्कुलर पाइप फ्लो, लेमिनार सर्कुलर पाइप फ्लो, सर्कुलर पाइप फ्लो की कंडीशंस के लिए ये वैलिड है हमारा, वैलिड फॉर लेमिनार सर्कुलर पाइप फ्लो के लिए यू मीन इक्वल टू वी और यू मैक्सिमम बाय 2 हमारा जो वैलिड है, ये इक्स इक्वेशंस के लिए वैलिड है, ठीक है। अब हम लोग ये हमारा कंप्लीटली किसके बारे में एनालिसिस हुआ, वेलोसिटी
डिस्ट्रीब्यूशंस के से रिलेटेड। अब हम लोग जो बात करेंगे डिस्चार्ज से रिलेटेड, तो पाइप फ्लो में हमारा डिस्चार्ज क्या होगा। देखो फिर से एक बार रिवाइज कर रहे हैं कि सबसे पहले हम लोग निकाले शियर स्ट्रेस, टाउ इक्वल टू माइनस टाउ इक्वल टू क्या निकाल लेते हैं, माइनस टाउ इक्वल टू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर बाई टू, जिसका शियर स्ट्रेस डायग्राम हम लोग ये कैलकुलेट किए। उसके बाद यू की वैल्यू हम लोग निकाले, तो यू की वैल्यू जब हम लोग निकाले 1/4 v माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर माइनस ऑफ आर स्क्वायर, ये लोकल स्पीड है। इससे जो डायग्राम हम लोग डिनोट किए ये हमारा वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। इसके बाद हम लोग एवरेज स्पीड निकाले तो 1/8 म्यू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर, ये एवरेज स्पीड निकाले। इसके बाद मैक्सिमम स्पीड निकाले, मैक्सिमम डायरेक्टली इसमें पुट कर दिए आर इक्वल टू 0, 1/4 म्यू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर। दोनों में रिलेशन देखें तो जो भी एवरेज है मतलब यू मीन है वो मैक्सिमम स्पीड का आधा है, तो वो हमारा इस पॉइंट से इसको नोट आउट किया। अब हम लोग डिस्चार्ज कैलकुलेशन इसी में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। आइए तो हम लोग देखते हैं डिस्चार्ज कैलकुलेशन इन लेमिनार फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप, या फिर ऐसा करते हैं कि डिस्चार्ज कैलकुलेशंस को हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में हम उसको कंसीडर करते हैं। डिस्चार्ज कैलकुलेशन एज वेल एज हेड लॉस, जो हेड लॉस का जो पैरामीटर होगा इन अ प्लेन पॉइजन इक्वेशन प्लेन सर्कुलर प्लेन फ्लो में, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इस लेक्चर्स को इसी में बाइंड अप करते हैं, वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन इन लेमिनार पाइप फ्लो थ्रू सर्कुलर पाइप, ठीक है। इसी के बारे में हम लोग इसको बाइंड अप करते हैं। तो यहाँ से 2-3 चीज फाइनल वैल्यू ध्यान रखने की मतलब जरूरी है। यू इक्वल टू 1/4 म्यू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, यू एवरेज इक्वल टू 1/8 म्यू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर, एंड यू मीन इक्वल टू जो हम लोग मैक्सिमम निकालेंगे 1/4 म्यू माइनस डेल पी बाई डेल एक्स इंटू आर स्क्वायर, एंड यू मीन इक्वल टू यू मैक्सिमम बाई 2, ये पैरामीटर याद रखेंगे। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। कोई भी कंफ्यूजन होता है एप्लीकेशन के चैट में मैसेज कीजिए, डेफिनेटली उसका सॉल्यूशंस मिलेगा, ठीक है। ओके।